हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए बिहार से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं अभी से तो पूरे लग जाइए, क्योंकि देखिए बिहार में इलेक्शन है और इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, ये सोच के पढ़ाई कीजिए। और जो बिहार से संबंधित जितने भी मतलब कि है उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार जो है कि नौकरियों का पिटारा बिहार में सबसे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि सबसे हॉट जो मुद्दा है आजकल बिहार में वो है बेरोजगारी। और जो नीतीश सरकार ने भी जो मतलब कि जितने भी कदम उठाए हो, चाहे डोमिसाइल नीति लागू करने वाला चाहे कोई भी, वो सब आपको देखेंगे कि सब बिहार से जो कि है युवाओं को जो कि खुश करने के लिए लोक लुभावन है। तो हम लोग को भी इसी नदी में पार हो जाना है, ठीक है कि नहीं? तो चलिए हम लोग जो बिहार एक नज़र में जो हमारा जो सीरीज चल रहा था क्विक बिहार रिवीजन, तो उसी में हम लोग आगे आज बढ़ेंगे। हमारा जो ये पार्ट टू होगा। ये स्पीडी द्वारा दो करंट अफेयर दिया गया है, उसमें बिहार का एक बहुत अच्छा तरीका से जो है कि एकदम निकाल के स्टैटिक कर दिया गया है। तो बिहार के तब देखने के लिए बहुत जल्दी से अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बिहार एसएससी का जो फील्ड असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो 10 तारीख को है। तो कोई चाहता है उससे पहले हम अपना एक बार देख ले, रिवाइज कर लें, तो आप कर सकते हैं। मैं वीडियो का आप क्या है कि आप चाहें तो 1.25 के स्पीड पे अभी आप देख सकते हैं और जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो वन लाइनर फॉर्मेट में हम आपको क्या करेंगे कि पढ़ देंगे, आप उसको बस सुन के भी याद कर सकते हैं। तो हम लोग पहले जो है कि बिहार विविध जो है कंप्लीट कर चुके थे पिछले वीडियो में। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिहार का इतिहास जो है कि इसमें देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन बिहार से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बिहार के पूरा जो पौराणिक स्थल है उनमें से कौन कौन से हैं मुख्य, जो पूरा पौराणिक स्थल, तो मुंगेर है और नालंदा है। बिहार के मध्य पौराणिक स्थल कौन है? हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल। ये नहीं सोचना है कि जो हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल ये तो झारखंड में है। नहीं, झारखंड में अभी तो 2000 के बाद में है, बाद से है। मतलब कि उससे पहले तो बिहार में ही था, तो आप बिहार में ही लेकर चलिए इसको। उसके बाद बिहार के नौ पसारी जो जो स्थल है, नौ पसार मतलब कि नौ पसार युग के जो सामान जहाँ से मिले हैं वो है चिरांद, चेचर। चिरांद कहाँ है? सारण में। ये भी आता है प्रश्न कि चिरांद कहाँ है, तो सारण में है। चेचर जो है वैशाली में है। मनेर जो है पटना में है और सेनुआर जो है रोहतास में। तो रोहतास सेनुआर में भी जो नौ पौराणिक काल के जो है कि मिले हैं अवशेष। उसके बाद एकमात्र नौ पौराणिक स्थल जिसमें प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से मिले हैं? चिरांद से। तो चिरांद से हम लोग क्या मिलता है कि पहला जो कि प्रचुर मात्रा में मतलब कि एक्सटेंसिव मात्रा में इसको मिला है, हड्डी के उपकरण जो प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि लकड़ी के बने जो मौर्यकालीन राजप्रसाद के जो साक्ष्य है कुम्हरार से मिले हैं। कुम्हरार कहाँ? पटना। पटना जो कि है मिला है हम लोग को। उसके बाद कुम्हरार का जो स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र है, यानी कि प्राचीन पाटलीग्राम जो था उससे संबंधित है कुम्हरार। क्योंकि कुम्हरार जो है मौर्य वंश का जो कहते हैं कि राजधानी जो था वहाँ पे जो बना हुआ था राजप्रसाद का मतलब होता है राजधानी का जो महल था, वो कुम्हरार से मिलता है। तो इसका मतलब है कि कुम्हरार में ही राजधानी बसाया गया था, मतलब महल बनाया गया था। मौर्य काल के भग्नावशेष, देखिए आइएगा प्रश्न की कुम्हरार से है। कुम्हरार के अवशेषों की खुदाई कब की गई थी? तो 1913 ईस्वी में कुम्हरार के अवशेषों की खुदाई की गई थी। उसके बाद मौर्यकालीन यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुई है दीदारगंज पाटलिपुत्रा से। उसके बाद 16 महाजनों में से किस 3 महाजन पदों का विस्तार बिहार में है? तो बज्जी और लिच्छवी जो है, उसके बाद वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र में है। उसके बाद मगध जो है पटना गया नालंदा क्षेत्र में है और अंग जो है भागलपुर के क्षेत्र में है। उसके बाद बज्जी महासंघ की राजधानी जो है कहाँ है? वैशाली है। बज्जी महासंघ की राजधानी कहाँ है? वैशाली। देखिए वजी या लिच्छवी जो ये दोनों जो थे ये पहली बार जो है कि इलेक्टेड, इसका जो प्रेसिडेंट बनता था वो इलेक्टेड था, नॉमिनेटेड नहीं था। ठीक है। वैशाली में कहाँ है? मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में फिलहाल में मिलेगा। उसके बाद मगध जो है उसका पटना गया नालंदा क्षेत्र में और अंग जो है भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र में। ये तीनों जो है बिहार से संबंधित है। उसके बाद देखिए कि अवधी जो है 8 गणराज्यों का एक संघ था। विदेह, जात्रक, लिच्छवी, उग्र, भोग, कुरु, इक्ष्वाकु। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर एक बार देख लीजिए, बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। विदेह, ज्ञात्रिक और ये उसके बाद लिच्छवी, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु। जो कुरु है उसका हस्तिनापुर, उसके बाद इक्ष्वाकु है जो अयोध्या एवं वजी संघ से है। विदेह राज का उल्लेख अर्जुवेद में मिलता है, याद रखना है। यजुर्वेद जो है उसमें विदेह राज का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वजी संघ के जो जात्रक गणराज्य है कुंडल ग्राम वैशाली में 540 ईस्वी में इनका जो जन्म होता है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का।
महावीर के माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज्य चेटक की बहन थी। उसके बाद इतिहास में ज्ञात प्रथम जो गणतंत्र है वो है लिच्छवी गणराज्य। याद रखना है कि अगर आएगा कि सबसे प्रथम गणतंत्र का कहाँ मिलता है, तो लिच्छवी गणराज्य में हम लोग को देखने को मिलता है। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली थी। गुप्तकालीन जो मोहरे भी प्राप्त हुई है वैशाली से। उसके बाद चित्रित भित्तियां मिली हैं रजौना और नालंदा से। उसके बाद जो है कि देखते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है कि वैशाली गणराज्य की प्रसिद्ध जो नर्तकी है जिनका नाम आता है, कभी कभी एग्जाम में भी पूछा था, अम्रपाली जो है वैशाली गणराज्य की प्रसिद्ध नर्तकी थी। उसके बाद वैशाली के नगर वधु के रूप में जाना जाता है, अम्रपाली को जाना जाता है। उसके बाद अम्रपाली का संबंध मगध नरेश बिंबिसार और अजातशत्रु से था। बिंबिसार और अजातशत्रु के समकालीन कौन थे, तो महात्मा बुद्ध जो थे बिंबिसार और अजातशत्रु के समकालीन थे। ये महात्मा बुद्ध का जो एपिसोड आ रहा था सीरियल, उसमें भी हम लोग को मतलब कि ध्यान है उसी से। अंग जो महाजनपद की राजधानी जो थी चंपा थी। उसके बाद प्राचीन जो इसका नाम है चंपा का मालिनी नाम है। अंग महाजनपद का अंतिम जो शासक था ब्रह्मदत्त था। उसके बाद 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था मगध था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को कहा जाता था मगध। मगध की प्रथम जो राजधानी थी राजगिरी या गिरिब्रत जिसको कहा जाता है। उसके बाद राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र उदयन ने स्थापित जो कि स्थानांतरित किया था। उसके बाद देखते हैं कि राजधानी को पाटलिपुत्रा के वैशाली से स्थानांतरित किसने किया था। पाटलिपुत्रा से फिर इसको वैशाली स्थापित कर दिया गया था शिशुनाग द्वारा। उसके बाद राजगिरी जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये भी प्रश्न आया हुआ था कौन कौन से पहाड़ी था, तो वैभवगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी। पहला पहला बस याद करना है, गिरी तो सब में लगा हुआ है। वैभव, उदय, सोन, विपुल और रत्ना। ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्र का जो संस्थापक कौन था, तो उदयन था। पाटलिपुत्र नगर जो है उसका स्थापना किसने किया था, उदयन ने किया था। सोन तथा गंगा नदी के जो संगम है वहाँ। उसके बाद मगध साम्राज्य का स्थापना किया था किसने, तो गंगा नदी के तट पे जो है कहाँ किया गया था, गंगा नदी के तट पे। मगध पर सबसे पहले जो शासन किया था हर्यक वंश ने किया था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। बिंदुसार नहीं, बिंबिसार याद रखना है। उसके बाद मगध महाजनपद का पहला शासक था बिंबिसार। उसके बाद बिहार में बौद्ध बनने वाला पहला जो शासक था वो बिंबिसार ही था। उसके बाद देखिए कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं, तो बिंबिसार को। उसके बाद जो है मगध का अंग महाजनपद का पहला उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मगध का क्षेत्र को किकट प्रदेश कहा गया है। अथर्ववेद में मगध के निवासियों को वार्त्य कहा गया है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईस्वी में कालाशोक के शासनकाल में सवाकामी अध्यक्षता में वैशाली में हुआ था। पहला जो हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली में। और उसके बाद तीसरा देखते हैं कि 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में मुगली पुत्र तीस्त की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ध्यान रखना है, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा जो है कश्मीर के कुंडलगराथी में हुआ था, कश्मीर में हुआ था। पहला का जो है कालाशोक के शासनकाल, पहला जो है अजातशत्रु के शासनकाल राजगिरी में। उसके बाद दूसरा कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। और तीसरा जो था मुगलीपुत्र तीस्त मैंने अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। तो जो दो है, दो गो पाटलिपुत्र में हुआ था, एक राजगिरी में हुआ था, एक वैशाली में हुआ था। ठीक है। उसके बाद महावीर को निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो पावापुरी राजगिरी बिहार में। ठीक है। उसके बाद 468 ईसा में मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखते हैं कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो है 310 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य एक शासनकाल में हुआ था, कहाँ हुआ था, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में। तो चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था, 670 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है, 670 ईस्वी में किया था। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, तो कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी ईसा में गुप्तकाल काल में किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। कुमारगुप्त प्रथम ने, गुप्त काल से संबंधित है, 5वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था बौद्ध धर्म के। सुबह नालंदा विश्वविद्यालय स्थित कहाँ है, बिहार के नालंदा जिले में, राजगीर में है। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में ऐसे दिखा रहा है। उसके बाद यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत जो है 2016 में नामित किया गया था, मतलब शामिल किया गया था।
उसके बाद जो उदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है, बिहार के नालंदा जिले में, बौद्ध धर्म से संबंधित ये भी है उदंतपुरी भी, ये भी नालंदा जिले में है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ की स्थापना जो है कि गोपाल ने की थी, उदंतपुरी की स्थापना गोपाल ने की थी, याद रखना है। और उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना जो भागलपुर में है, इसको किसने किया था, तो धर्मपाल ने, एक गोपाल ने, एक धर्मपाल ने। तो धर्मपाल जो है विक्रम है उसको धर्मपाल ने, उदंतपुरी है गोपाल ने, और उसके बाद नालंदा जो है कुमारगुप्त ने। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको हम दोबारा बोल दे रहे हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद मुंगेर को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो पाल शासक देवपाल ने बनाया था। तो बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। उसके बाद महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। उसके बाद यूनेस्को द्वारा महाबोधि मंदिर को विश्व के विरासत स्थल पर घोषित किया गया था, 2002 ही में इसको कर दिया गया था। और महाबोधि बोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना है, मोस्ट बीबीआई अशोक ने। ठीक है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जो है कराया गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए कि बिहार में तो मध्यकालीन बिहार जो हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि बिहार पर तुर्कों का आक्रमण 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है बख्तियार खिलजी ने किया था। अब बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक जो है इबन बख्तियार खिलजी था। बहुत खतरनाक आदमी था जी। बख्तियार खिलजी ने अपना राजधानी कहाँ बनाई थी, लखनऊती को। बिहार में तुर्कों को सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण विजय थी बख्तियार खिलजी की उदंतपुरी का जो है आधुनिक बिहार शरीफ जिसे कहा जाता है। 1198 में जो है कि इसको विजय प्राप्त किया था इसने। उसके बाद बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो बना था यही बख्तियार खिलजी बना था, जो कि एक तुर्किश था। उसके बाद बख्तियार खिलजी का सहायक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक का जो था ये सहायक सेनापति था, जिसको बिहार विजय के लिए भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी में किया था। उसके बाद बिहार पर बख्तियार खिलजी का हमले का पहला विवरण जो है तबकात नासिरी से प्राप्त होता है, जिसके जो लेखक हैं मिनाजे सिराज हैं। उसके बाद बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी, उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने उसकी हत्या कर दी थी, बहुत अच्छा की थी। तो बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था। बख्तियार जो खिलजी है उसका बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में जो है कि इसको दफनाया गया था, उखाड़ फेंक दो जी। उसके बाद इल्तुतमिश ने बिहार के गवर्नर जो नियुक्त किया गया है सैफुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। ये प्रश्न आया हुआ है एक बार बिहार पुलिस में। इल्तुतमिश ने बिहार का गवर्नर गवर्नर जो है किसे नियुक्त किया था, सैफुद्दीन ऐबक को। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, मालिक जानी को। ठीक है, मालिक जानी, गवर्नर सैफुद्दीन ऐबक और उसके बाद जो है कि सूबेदार मालिक जानी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो बिहार शरीफ थी। कर्नाट वंश में मिथिला एवं तिरहुत की स्थापना न्यायदेव ने किया था 1097 ईस्वी में, 11वीं सदी में। उसके बाद कर्नाट वंश की राजधानी सिमरा गांव है, सिमरावगढ़, सिमरावगढ़ है, जो कि वर्तमान नेपाल में है, कर्नाट वंश की राजधानी थी। ठीक है। उसके बाद मैथिली भाषा का विकास हुआ था कर्नाट राजवंश के दौरान। उसके बाद मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है कर्नाट वंश के शासनकाल को, तो उसी का जो विकास किया गया तो होगा ही। राजनीतिक रत्नकार के लेखक कौन है, चंद्रेश्वर है, जो कर्नाट शासन का जो है विवरण प्राप्त होता है। उसके बाद कर्नाट वंश के जो अंतिम शासक थे वो हरि सिंह देव थे। उसके बाद बिहार में नुहानी वंश का संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी था। बिहार के अफगान शासक की स्थापना शेर शाह ने किया था। शेर शाह का बचपन का नाम जो फरीद खां था, पिता का नाम उनका हसन खां था। फरीद खां को शेर खां की उपाधि बहार खां नुहानी ने दिया था। तो नुहानी वंश के बाद इसका मतलब उसने किया था। उसके बाद देखिए कि शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में, रोहतास में। निर्माण इसका जो हुआ था 1545 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि शेर शाह का मकबरा जो स्थित है सासाराम में है, निर्माण हुआ था 1545 ईस्वी में रोहतास जिले में। सासाराम जो शेर शाह का मकबरा जो बनवाया गया था उसका जो पुत्र है इस्लाम शाह ने बनवाया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। बिहार का जो अंतिम अफगान शासक था दाऊद खां था। उसके बाद जो है बिहार अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था 1576 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा का दर्जा दो प्राप्त किया गया था और 1580 ईस्वी में सूबा बना दिया गया था, प्रांत बना दिया गया था। उसके बाद देखिए पहला जो मुगल सम्राट जिसका राजाभिषेक बिहार में हुआ था वो है फर्रुखसियार। 1713 ईस्वी में इसने बिहार में अपना जो है कि राजाभिषेक कराया था। उसके बाद जो अली वर्दी खां है, बिहार का डिप्टी गवर्नर से नियुक्त किया था 1733 ईस्वी में।
उसके बाद अली गौहर जो कि बिहार का अभियान समाप्त किया था 1759 ईस्वी में। उसके बाद शाह आलम द्वितीय का अन्य नाम था अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का जो है अन्य नाम क्या था, अली गौहर था। उसके बाद शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार उड़ीसा को दीवानी प्राप्त हुई थी 12 अगस्त 1765 को, 1764 बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, उसके बाद जो है कि बिहार में फिरदौसी संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र था मनेर था। बिहार में सूफी संत सैफुद्दीन याहया मनेरी का संबंध फिरदौसी संप्रदाय से था। ध्यान रखना है केंद्र कहाँ था, मनेर में। और इसके बाद जो प्रमुख जो संत थे सैफुद्दीन याहया मनेरी। ठीक है, सैफुद्दीन याहया मनेरी का कब्र कहाँ स्थित है, बिहार शरीफ में है, नालंदा में जो कि स्थित है। उसके बाद मखदूम शाह दौलत का कब्र कहाँ स्थित है, मनेर शरीफ में, पटना में। इसके बाद जो अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे। गुरु नानक थे। उन्होंने गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। प्रथम गुरु ने ही बिहार का यात्रा किया था। बिहार बहुत इंपॉर्टेंट था जी। उसके बाद सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, याद रखना है, 22 दिसंबर 1666। ठीक है, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पद पंथ का जो है स्थापना किया था 1699 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद जो है कि तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब का निर्माण जो करवाया था महाराणा रणजीत सिंह जो थे, इन्होंने करवाया था पटना में पटना साहिब का निर्माण। उसके बाद देखते हैं आधुनिक बिहार जो है हमारा है, लास्ट टॉपिक है आज का, आधुनिक बिहार। तो आधुनिक बिहार में देखते हैं कि बिहार में आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थे। और उसके बाद बिहार में पटना में सबसे पहले व्यापारिक कोठी जो स्थापित किया था वो डचों ने किया था 1632 ईस्वी में। आए थे पुर्तगाली, लेकिन स्थापना जो किया था फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने का जरूरी समझा वो डच ने। उसके बाद अंग्रेजों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था 1651 ईस्वी में। उसके बाद जो देखते हैं कि आधुनिक बिहार का निर्माता जो था किसे माना जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो है आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा जो बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे 1936 से 44 तक। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को 30 अप्रैल 1908 को, याद रखना है, मुजफ्फरपुर कांड यानी किंग्स फोर्ट हत्याकांड जो है कि 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। उसके बाद बिहार में होम रूल लीग शाखा का उद्घाटन हुआ था 16 दिसंबर 1916 में मौलाना मजहरुल हक के अध्यक्षता में। बिहार में होम रूल लीग की शाखा का उद्घाटन हुआ था 1916 में, 16 दिसंबर को, याद रखना है। उसके बाद 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना हुआ था सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति, सचिंद्र नाथ सन्याल, ध्यान रखना है। उसके बाद पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, 1906 में बाबा ठाकुर दास द्वारा। बिहार में पटना में बिहार प्रदेश का सम्मेलन जो हुआ था 1908 में हुआ था। बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था पटना में। पटना में बिहार प्रदेश का भी सम्मेलन 1908 में हुआ था। बिहार छात्र सम्मेलन भी 1908 में हुआ था। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में हुआ था। बिहार में कौमी सेवक दल का गठन, कौमी सेवक दल, 27 नवंबर 1919 को होता है। ठीक है, उसके बाद पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मणिंद्र नारायण राय के द्वारा जो किया जाता है बिहार में, बिहार के पटना में युवक संघ की स्थापना। उसके बाद बिहार में रविदास सभा का गठन 1928 में जगजीवन राम द्वारा किया जाता है। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो 17 मई 1934 को जयप्रकाश नारायण जो थे इनके सचिव थे। उसके बाद अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव ने मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 17 मई 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। उसके बाद देखिए कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 को, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था कि कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद देखिए कि बिहार में अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकीर्त्यान ने किया था 1939 में। बिहार में अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो था राहुल संकीर्त्यान ने 1939 में किया था। बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है कहाँ कब से हुआ था, कब से और कहाँ से हुआ था, 15 अप्रैल 1930 में हुआ था। सारण और चंपारण जिलों से शुरू हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह कहाँ से पूछेगा तो बता दीजिएगा, सारण और चंपारण से, 15 अप्रैल 1930 को।
उसके बाद भागलपुर के में जो नमक सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था, तो महादेव लाल सराफ ने। उसके बाद देखते हैं कि नमक सत्याग्रह दबिया लोगों को नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया था, चौकीदारी कर, इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। उसके बाद देखिए कि स्वदेशी लीग की स्थापना जो है 1930 में अध्यक्ष सर अली इमाम द्वारा जो है किया गया था, 1930 ईस्वी में सर अली इमाम द्वारा। बिहार के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया था। उसके बाद बिहार केसरी का नाम किस नाम से जाना जाता है, बिहार केसरी किसको जाना जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। बिहार में स्वराज दल की स्थापना जो है श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में किया था। स्वराज दल की स्थापना बिहार में कौन किया था, श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में। बिहार केसरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मतलब कि उनका किसका नाम था, तो श्री कृष्ण सिंह का नाम था। तो उसके बाद बिहार प्रांतीय कांग्रेस की स्थापना का प्रथम जो अधिवेशन है 1908 में, जो पटना में सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था 1909 में भागलपुर में दीप नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना का बिहार का भ्रमण जो किए थे, मोहम्मद अली जिन्ना 1937 में किए थे। उसके बाद किया था, सॉरी, मोहम्मद अली जिन्ना बिहार का भ्रमण कब किया था, 1937 में। हाँ, नहीं तो मोमिन कांग्रेस की स्थापना 1938 में अब्दुल कायूम अंसारी ने किया था। मोमिन कांग्रेस की स्थापना जो है 1938 में अब्दुल कायूम अंसारी ने किया था। तो यहाँ हमारा जो है बिहार का जो हिस्ट्री का है जो है कि जो एक लंच में जो है आज अभी खत्म होता है इस पार्ट में। फिर हम अगले पार्ट में आगे देखेंगे, आगे हमारा जो टॉपिक अभी बचता है बिहार में जनजातीय विद्रोह, उसके बाद जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो इवेंट है वो अगले वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, एकदम बिंदास तैयारी कीजिए। अब की बार पार हो जाना है, नहीं तो जितने दिन देर होगा उतने एकदम कंपटीशन हाई होते जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन कम होने वाला नहीं है। AI जो है कि सब जॉब जो है बचाते जा रहा है। तो बस लग जाइए एकदम लास्ट मानते हुए, ठीक है, धन्यवाद।